नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पर आज हम लोग समझने वाले हैं हमारा COC मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जितने भी क्वेश्चन थे उसको। तो यहाँ पर आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसके अंदर यहाँ पे इलस्ट्रेशन 1 होगा आपकी कुमार प्रकाशन के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन देके रखी है उसके अंदर से ऊपर की जो भी सारी इन्फॉर्मेशन देके रखी है ये हमारा है सोर्स ऑफ कैपिटल, जहाँ से हम लोगों को कैपिटल मिल सकता है। तो हमने टोटली 4 जगह से कैपिटल लिया है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस और हमारा डिबेंचर। अब उसके ऊपर से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए भी इंफॉर्मेशन नीचे मुझे पैराग्राफ के अंदर गिवन है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले लिख के दिया है मुझे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ एन डिविडेंड ऑन एन इक्विटी शेयर फॉर अ नेक्स्ट ईयर इज 20%। ग्रोथ रेट जो है वो मुझे बताया 10% है और आगे मुझे बोला कि करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इज एन 25। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज नंबर 1 जो मुझे क्या ढूंढना है यहाँ पर KE, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एन इक्विटी शेयर्स। इसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा D/P प्लस G। अब यहां पर ध्यान रखना ये D/P जो होता है इसको यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना रहता है, फिर आप उसको G के अंदर डायरेक्टली प्लस भी कर सकते हो। तो यहां पर सबसे पहली चीज तो मुझे क्या ढूंढनी है, मेरा D। अब D मतलब यानी क्या है, मेरा डिविडेंड। अब डिविडेंड ढूंढने के लिए यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमेशा ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन के अंदर एक इक्विटी शेयर कितने रुपए का है वो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन के अंदर बता के रखा है कि एक इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपए का है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पर मुझे बोला था डिविडेंड के परसेंटेज दिए थे, कितने परसेंटेज दिए थे 20%, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 20। अब यहाँ पर D मेरा कितना आ जाएगा 2। चलो D की बात यहाँ पे खत्म हो गई। नेक्स्ट बोल के रखा था मुझे G। अब ग्रोथ रेट मुझे डायरेक्टली यहाँ पे देके रखा है और ग्रोथ रेट हमेशा परसेंटेज के अंदर ही होता है, तो मैं उसको और कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा, सीधा मैं उसको परसेंटेज के अंदर लिख दूंगा। नेक्स्ट मेरे यहाँ पर बोल के रखा करंट मार्केट रेट ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इज एन 25 रुपीज। अब यहाँ पर मतलब कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इट्स एन 25 रुपीज। तो यहाँ पर P मेरा कितना आ जाएगा 25 प्लस। अब यहां पर मुझे प्लस करने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखना, यहां पर मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे 100 से, और फिर मुझे प्लस करना है मेरा जो परसेंटेज देके रखा था 10% वो। तो यहां पर 2 डिवाइडेड बाय 25 करूंगा तो मुझे यहां पर आंसर मिलेगा मेरा 0.08 मल्टीप्लाई बाय 100 जब मैं करूंगा और फिर प्लस उसके अंदर मैं 10% कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 18%। तो 18% मुझे मेरा यहाँ पर आंसर किसका मिला, मेरा KE कॉस्ट ऑफ एन इक्विटी शेयर्स। सेकंड चीज मुझे यहाँ पर आगे क्या बोल के रखिए, कॉस्ट ऑफ एन रिटेन अर्निंग, यानी कि मुझे यहाँ पे सेकंड चीज क्या ढूंढने के लिए बोला है, मेरा KR रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग के लिए यहाँ पर मुझे आगे क्या बोल के रखा है कि भाई जो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग होगी 3% लोअर इन एन कंपैरिजन ऑफ एन इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पर मेरा जो ये KE का आंसर आया है, KE के आंसर में से मुझे सीधा सा 3% क्या कर देना है, यहाँ पर माइनस कर देना है, रिड्यूस कर देना है। तो मेरा KE का आंसर कितना आया यहाँ पर, मेरा 18% माइनस 3% करूंगा तो मुझे यहाँ पर मेरा KR का आंसर मुझे मिल जाएगा, मेरा KR इक्वल्स टू, तो डायरेक्टली मेरा यहाँ पर मैं लिख दूंगा मेरा 15%। ये मेरा हो गया KR का आंसर। अब आगे उन लोगों ने बोल के रखा है कि सपोज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रेफरेंस शेयर इट्स एन 60 रुपीज एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन डिबेंचर इट्स एन 69 रुपीज एंड रेट ऑफ एन कॉर्पोरेट टैक्स इट्स एन 60 रुपीज। अब यहाँ पे रुपीज नहीं आना चाहिए, हमेशा परसेंटेज के अंदर होता है, तो यहाँ पर आप इसे चेंज कर देना, परसेंटेज कर देना। फाइंड द एवरेज वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको 2 वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढने के लिए कहा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मैंने 2 चीज तो ढूंढ दी है, KE KR, एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे यहाँ पे हमेशा ढूंढनी रहेगी वो मेरे होगा मेरा प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि KP, और फोर्थ मुझे ढूंढना है मेरा यहाँ पे KD। अब KP ढूंढने के लिए यहाँ पर हमेशा ध्यान, KP ढूंढने के लिए आप हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, KP का फॉर्मूला भी यहाँ पर KE जैसा ही होता है, मतलब इक्विटी शेयर जैसा ही होता है, बट यहाँ पर G और ऐसा कोई चीज यहाँ पर आता नहीं है, आपको डायरेक्टली इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर D मतलब कि जो हमारे प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड थे वो डिविडेंड कितने हैं, यहाँ पर 11% है, तो 100 का अगर मैं 11% करता हूं तो यहाँ पर आंसर मुझे कितना मिलेगा 11। P मतलब कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू, या तो आप बोल सकते हो कि इसका जो प्रेफरेंस शेयर का जो वैल्यू रहा था वो, तो यहाँ पर कितना है मेरा 100 मल्टीप्लाई बाय 100 से अगर मैं इसको करूंगा तो मुझे यहाँ पर मेरा KP मिल जाएगा 11%। क्यों, बिकॉज मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर WACC एज पर द बुक वैल्यू मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर बुक वैल्यू मैं ढूंढ रहा हूं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिवाइड में क्या लिया, यहाँ पर मैंने मेरा 100 लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे क्या ढूंढना है, फोर्थ चीज मुझे यहाँ पे ढूंढनी है मेरा KD। अब KD ढूंढने के लिए यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, KD का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत सारा अलग अलग फॉर्मूलाज है, तो यहाँ पर मैं KD को अलग अलग तरीके से ढूंढ सकता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर अभी मुझे जो KD ढूंढना है वो मेरे जो फॉर्मूलाज थे उसको यूज करके मैं ढूंढूंगा यहाँ पे। तो मैंने जो फॉर्मूलाज आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताए थे, इन्हीं फॉर्मूलाज के अंदर से ये जो पर्टिकुलर KD वाला जो फॉर्मूला था इरिडीमेबल वाला, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज करके मैं क्या करता हूँ, KD को डायरेक्टली फाइंड आउट
कर देता हूं। तो केडी को यहाँ पे डायरेक्टली ढूंढने के लिए सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे आई मतलब मेरा इंटरेस्ट। अब केडी के ऊपर मतलब डिबेंचर के ऊपर मैं यहाँ पर कितना इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ध्यान रखना डिबेंचर में हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आई डिवाइडेड बाय पी और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस टी। क्यों? बिकॉज की रिडीमेबल डिबेंचर्स है इसीलिए। अब यहाँ से कहाँ से पता चला, बिकॉज यहाँ पर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर परसेंटेज दे के रखे हैं और उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है वो भी दे के रखी है, तो इसीलिए यहाँ से डायरेक्टली पता चलता है कि भाई जो केडी है वो यहाँ पे मुझे ढूंढना है। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहली चीज क्या करनी है, आई डिवाइडेड बाय पी। आई मतलब यानी कि यहाँ पर मेरा 15 डिवाइडेड बाय पी, पी मतलब यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 100 और ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं तो 1 माइनस 0.6। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, जो मुझे यहाँ पे केडी ढूंढना है 15 डिवाइडेड बाय 100 मतलब कि यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 100 इसकी प्राइस आ गई। और यहाँ पर मुझे बोल के रखा था कॉर्पोरेट टैक्स इट्स एन 60%, तो 60% को मैंने यहाँ पे न्यूमेरिक वे में लिख दिया है। अब इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो इसका मुझे आंसर कितना मिलेगा यहाँ पे 6%। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर के डी का आंसर। अब के डी को आंसर को ढूंढने के बाद जो चीज मुझे फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था क्वेश्चन के अंदर, वो WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज पर द बुक वैल्यू एज पर द मार्केट वैल्यू, दोनों तरीके से मुझे यहाँ पे ढूंढना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, WACC एज पर द बुक वैल्यू यहाँ पर मैं फाइंड आउट करूंगा। तो यहाँ पर मैं ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ WACC एज पर बुक वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बुक वैल्यू। अब यहाँ पे पहला मेरा आ जाएगा यहाँ पे मेरी किस तरीके की सिक्योरिटी थी वो, तो यहां पर मेरा आ जाएगा टाइप ऑफ सिक्योरिटी। टाइप ऑफ सिक्योरिटी के बाद नेक्स्ट मेरा आ जाएगा यहाँ पर इसका जो ये बुक वैल्यू होगा वो। बुक वैल्यू के बाद यहाँ पर मेरा इंडिविजुअल का जो भी मेरा यहाँ पे COC रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहेगा वो, और लास्ट में मेरा यहाँ पर मुझे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। इस तरीके से यहाँ पर क्या करना है, मुझे सारी चीजें लिख देनी है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल, पहली चीज तो मेरी वही आ जाएगी। दूसरा मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, जो मुझे क्वेश्चन के अंदर देके रखा है वही सारी चीज मुझे यहाँ पे लिखनी है, वापस से ध्यान रखना। दूसरा मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड डिबेंचर। अब प्रेफरेंस शेयर जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर के आगे क्या लिखा था 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। फिर मुझे बोल के रखा था आगे रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे देके रखा था डिबेंचर, बट डिबेंचर के अंदर कुछ परसेंटेज थे, आई थिंक सो 15% के डिबेंचर है, यस 15% डिबेंचर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देके रखे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आगे 15% डिबेंचर। अब ये जितने भी डिबेंचर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, इक्विटी शेयर हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, इन सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखना है, 10 लाख, 2 लाख, 18 लाख, 20 लाख। अब यहाँ पर मैं सारी चीजें पहले लिख देता हूँ बुक वैल्यू के अंदर। तो बुक वैल्यू के अंदर यहाँ पर सबसे पहला मेरा इक्विटी शेयर आ जाएगा 10 लाख, फिर उसके बाद मेरा आ जाएगा रिजर्व प्रेफरेंस शेयर, फिर मेरा आ जाएगा रिजर्व 18 लाख का, फिर मेरा आ जाएगा डिबेंचर 20 लाख का, तो डिबेंचर मैंने लिख दिया यहाँ पे 20 लाख का। अब इसके बाद मेरा इंडिविजुअल COC, जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करे थे वो सारे मेरे इंडिविजुअल COC है। KE 18%, KR 15%, तो KE मेरा यहाँ पर आ जाएगा 18%, KR मेरा आ जाएगा यहाँ पे 15%, रिजर्व एंड सरप्लस जो था वो, और प्रेफरेंस शेयर एंड द डिबेंचर। तो अब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर क्वेश्चन के अंदर देके रखा है 11% और डिबेंचर देके रखा है 6%। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर मेरा आ जाएगा 11% और डिबेंचर आ जाएगा मेरा यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देके रखा था, मैंने फाइंड आउट किया है उसके बेस पे से 6%। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर COC के वैल्यूज मैंने यहाँ पे सारी लिख दी। अब COC को लिखने के बाद यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहला आ जाएगा मेरा यहाँ पर 1,80,000, दूसरे में मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2,200, तीसरे में मेरा यहाँ पर आ जाएगा 2,70,000 और चौथे में मेरा आ जाएगा यहाँ पर 1,20,000। तो ये सारी वैल्यूज को लिखने के बाद इन्हीं सब का मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो टोटल कर देना है। तो इसका टोटल आ जाएगा 5,92,000। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब ये जो भी मेरा आंसर आया है इसके बेस पे से मुझे फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को पुट ऑन करना है। अब फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो WACC एज पर बुक वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, जो भी मेरा यहाँ पे मुझे टोटल कॉस्ट मिला है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल।
अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट मेरा कितना है 5,92,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल यानी कि ये जो कैपिटल है इसका मुझे टोटल करना है, तो मेरी यहाँ पे टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 10, 30 और 20, मतलब कि 50 लाख का मेरा यहाँ पे टोटल कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं नीचे लिख देता हूँ 50 लाख। अब इन दोनों को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो जो भी मेरा आंसर मुझे मिलेगा उसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 से करना है, बिकॉज ये सारे आंसर क्या होते हैं पॉइंट में आएंगे और इन सभी के आंसर के पीछे मुझे परसेंटेज चाहिए मेरा कितना WACC होगा अगर मैंने बुक वैल्यू ली होगी तो WACC एज पर द बुक वैल्यू यहाँ पर मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा 11.84%। तो ये मेरा हो गया WACC एज पर दी बुक वैल्यू। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर सेम चीज मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है WACC एज पर मार्केट वैल्यू। तो यहां पर मार्केट वैल्यू के अंदर भी ये सारी चीजें तो पहले सेम चीज लिखी जाएगी, यहाँ पे टोटल कॉस्ट यहां पर आ जाएगा, बुक वैल्यू आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा मेरा इंडिविजुअल COC और यहां पर मेरी आएगी सबसे पहले तो टाइप ऑफ सिक्योरिटी। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, एक चीज ध्यान यहां पर आप लोगों को क्या रखना है, सबसे पहला एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि यहां पर आप लोगों ने जो भी आपकी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर देके रखी है आप वो चीज यहां पे लिखोगे। अब वो चीज लिखने का मतलब यानी यहां पर क्या है, तो आप लोगों को सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज दी है वो सारी सिक्योरिटीज को मैं यहां पे पहले लिख देता हूं। तो सबसे पहला था मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल, सेकेंड मुझे यहां पे देख रखा था क्वेश्चन के अंदर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा मेरा था यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस और चौथा मेरा था यहां पर 15% डिबेंचर जो मुझे क्वेश्चन के अंदर देके रखे थे। अब इन्हीं सब की मुझे क्या करना है, यहाँ पे बुक वैल्यूज को सबसे पहले लिखना है। अब बुक वैल्यू कोई भी चीज के लिखने से पहले दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि आपको अभी के लिए सबकी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर देके रखी है। अब मार्केट वैल्यू देके रखे होने का मतलब क्या होता है वो चीज मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर इक्विटी की बात करता हूँ, KE की बात करता हूँ, तो KE के अंदर देखो यहाँ पर आपको क्लियरली लिख के दिया था कि करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स इज 25 रुपीज। अब यहाँ पर आप लोगों को जो ये इक्विटी शेयर की वैल्यू 25 दे के रखी है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या मिल जाएगा, मेरा नंबर ऑफ एन इक्विटी शेयर्स। तो मेरे यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मुझे क्वेश्चन के अंदर कितने मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा आ जाएंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स जिसका मुझे मल्टीप्लाई करना है मेरे 25 के साथ। तो मैं यहाँ पर अगर 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आंसर कितना मिलेगा, मेरा 25 लाख। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर के लिए भी सेम चीज यहाँ पर फॉलो करेंगे बिकॉज प्रेफरेंस शेयर का भी मुझे क्वेश्चन के अंदर नीचे यहाँ पे लिख के दिया था कि भाई करंट मार्केट प्राइस ऑफ एन प्रेफरेंस शेयर इज 60 रुपीज। तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर आप देख सकते हो ये जो 2 लाख दिया है 2 लाख डिवाइडेड बाय अगर मैं यहाँ पे 100 करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिलेगा, मेरे 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है, मतलब नंबर ऑफ एन प्रेफरेंस शेयर्स इट्स इन 2000। तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा 2000 मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए का प्रेफरेंस शेयर बोला था क्वेश्चन के अंदर, अभी के लिए मुझे 60 रुपीज का। तो मैं इसको डायरेक्टली 60 से क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 60 से जब मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मुझे आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 1,20,000। रिजर्व एंड सरप्लस हमेशा ध्यान रखना, रिजर्व एंड सरप्लस की नो मार्केट वैल्यू, इसकी मार्केट वैल्यू होती नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि नो मार्केट वैल्यू रिजर्व एंड सरप्लस की जो वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे के रखी है वही की वही वैल्यू को आपको यहाँ पे कॉपी कर देना है 18 लाख रुपीज। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस कभी भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से चलते नहीं है, इसीलिए आपको इसकी मार्केट वैल्यू क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी देके रखी नहीं गई थी। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे बात करता हूँ आगे डिबेंचर की, तो डिबेंचर की यहाँ पर मुझे वैल्यू देके रखी है। डिबेंचर यहाँ पे लिखा हुआ है करंट मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर इट्स 69 और यहाँ पर डिबेंचर कितने लेके रखे थे, 20 लाख रुपीज के डिबेंचर थे। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पर मेरा कितना आंसर बनेगा, तो अगर मैंने यहाँ पे 20 लाख को अगर 100 से डिवाइड किया तो मेरे यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरा 20,000 मेरे डिबेंचर होंगे। 20,000 डिबेंचर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 69 से तो यहाँ पर मुझे क्वेश्चन के अंदर आंसर मिलेगा मेरा 13,80,000
रुपीज़। तो ये मेरी हो गई सारी की सारी मेरी मार्केट वैल्यू, मतलब कि यहाँ पर ये जो बुक वैल्यू लिखा है ये बुक वैल्यू नहीं रहेगी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये सारी मेरी क्या है, मार्केट वैल्यू है। अब सीओसी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो सीओसी तो कुछ कुछ के तो सेम ही रहेंगे, यहाँ पे किसी के भी कोई भी सीओसी यहाँ पे चेंज होने वाले नहीं है। 18%, 11%, 15% एंड लास्ट में आ जाएगा यहाँ पे 6%। अब ये सारे लिखने के बाद इन्हीं दोनों का मुझे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आगे की वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो आगे की वैल्यू के अंदर, तो इसमें मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4,50,000। नेक्स्ट मेरा यहाँ पर आ जाएगा 13,200, फिर उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2,70,000, और फिर उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 82,800। और जब मैं इन्हीं सबको यहाँ पर अगर मैं टोटल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा मेरा 8,16,000। अब इसी तरीके से यहाँ पर मार्केट वैल्यू का भी मुझे क्या कर लेना है, टोटल कर लेना। तो मुझे यहाँ पर आंसर कितना मिल जाएगा मेरा 58, और उसके बाद इसको आप बोल सकते हो 58 लाख। अब यहाँ पर आगे इसी के अंदर वापस से मेरे को क्या करना है, WACC ढूंढना है। तो WACC एज पर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो यहां पर सबसे ऊपर पहले लिखा जाएगा मेरा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। तो यहां पे टोटल कॉस्ट मेरा कितना है, 8,16,000 डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल 58 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। इन्हीं दोनों को यहाँ पर भी इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जब मैं इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 14.07%। तो ये मेरा हो गया यहाँ पर WACC एज पर दी मार्केट वैल्यू। तो इस तरीके से आपको पूरा क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से सॉल्व करना रहता है, जब आपको क्वेश्चन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन देके रखी है वो। इसके अलावा आगे के इसके जितने भी सम्स है वो सारे अगर आप लोगों को सीखने हैं, इसके आगे के जितने भी सम्स होते हैं, तो कुछ कुछ वीडियोस में आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे डालूंगा। और डिटेल इस चैप्टर के पूरा जो कोर्स है वो हमारा एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। एंड यस, द कोर्स इज एंड पॉकेट फ्रेंडली, आपको इतना ज्यादा उसके सामने कुछ भी पे करना रहेगा नहीं, तो आप उसको इजीली वहां से शुरू कर सकते हो कोर्स को, और आप आपके एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स वहां पे स्कोर कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।